हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गंधार वायर रिफाइनरी का बिजनेस मॉडल, दैन इसका Q1 FY27 का जो बिजनेस अपडेट है उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। तो गंधार वायर रिफाइनरी की शुरुआत 1992 में हुई थी। नाम से लगता है कि यह कंपनी पेट्रोल और डीजल का बिजनेस करती होगी, लेकिन असल में यह कंपनी एक स्पेशलिटी ऑयल बनाती है। अब बात करते हैं कंपनी का बिजनेस सेगमेंट की। तो ये कंपनी मेनली 3 सेगमेंट में वर्क करती है। फर्स्ट सेगमेंट में आता है PHPO, पर्सनल हेल्थ केयर परफॉर्मेंस ऑयल। ये कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस है। इस सेगमेंट में कंपनी बनाती है वाइट ऑयल, वैक्स और पेट्रोलियम जेली। ये प्रोडक्ट यूज होता है कॉस्मेटिक्स जैसे लिपस्टिक्स में इसका ऑयल यूज होता है। दैन सेकेंड स्किन केयर, जो भी फेस वॉश होता है, क्रीम होता है, उसमें ये यूज होता है। और बेबी केयर प्रोडक्ट में यूज होता है। और फार्मास्यूटिकल्स और OTC मेडिसिन में भी इसका ऑयल यूज होता है। अब सेकेंड सेगमेंट का बात करें तो आता है लुब्रिकेंट सेगमेंट। इस सेगमेंट में कंपनी ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के लिए ऑयल बनाती है। ऑटोमोबाइल जैसे 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के इंजन में जो ऑयल यूज होता है तो वहाँ पर ये कंपनी बनाती है। और दैन इंडस्ट्रियल ऑयल के लिए जो इंडस्ट्रियल में जो बड़ा बड़ा कंपनी में जो मशीन होता है उसमें ऑयल इसका यूज होता है। अब थर्ड सेगमेंट का बात करें तो PIO, प्रोसेस एंड इंसुलेटिंग ऑयल। इस सेगमेंट में कंपनी ट्रांसफार्मर ऑयल और रबर प्रोसेसिंग ऑयल बनाती है। ट्रांसफार्मर ऑयल पावर सेक्टर्स में यूज होता है और रबर प्रोसेसिंग ऑयल टायर्स और रबर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। 2 इंडिया में है और एक UAE में। इंडिया में तलोजा महाराष्ट्र में है, एक सिलवासा में है, दैन एक शारजाह UAE में है। तो ये रहा कंपनी का बिजनेस मॉडल। अब Q1 FY27 का जो नंबर्स है उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब इसका Q1 FY27 का जो बिजनेस अपडेट है उस पर डिस्कस करते हैं। हाईएस्ट एवर पैट ऑफ 206 करोड़, हाईएस्ट पैट 206 करोड़ का अचीव हुआ है। अब इसका Q1 FY27 का रिजल्ट एंड बिजनेस अपडेट देखते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू इस क्वार्टर में Q1 FY27 में 1732 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें मतलब Q1 FY26 में तो 903 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अगर रेवेन्यू में देखें तो 92% का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। ईबिटा का बात करें तो ईबिटा इस क्वार्टर में Q1 FY27 में 281 करोड़ का ईबिटा जनरेट हुआ था। अगर पिछले ईयर से कंपेयर करें मतलब Q1 FY26 में तो 46 करोड़ का ईबिटा हुआ था। ईयर ऑन ईयर ईबिटा ग्रोथ देखें तो 512 करोड़ का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है ईबिटा में। पैट का नंबर्स का बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट का नंबर्स का बात करें तो इस क्वार्टर में पैट Q1 FY27 में 206 करोड़ का जनरेट हुआ था। पिछले ईयर से कंपेयर करें Q1 FY26 में तो 26 करोड़ तक ही था। मतलब पैट का नंबर्स ईयर ऑन ईयर 689% से ग्रोथ हो रहा है। EPS का बात करें अर्निंग पर शेयर का बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 633% से हुआ है। नंबर्स का बात करें Q1 FY27 में तो 19.65 का नंबर्स था EPS का, जो पिछले ईयर से कंपेयर करें Q1 FY26 में तो 2.68 था। EPS का ग्रोथ देखें तो ईयर ऑन ईयर 633% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये रहा आपका Q1 FY27 का नंबर्स। अब मैन्युफैक्चरिंग सेल्स वॉल्यूम का बात करें तो इसका गंधार ऑयल रिफाइनरी का जो बिजनेस सेगमेंट है 3 सेगमेंट है। PHPO, सेकेंड में आता है लुब्रिकेंट एंड थर्ड PIO। इसका मैन्युफैक्चरिंग सेल्स वॉल्यूम का नंबर से देखें तो सबसे पहले PHPO का बात करें तो इस क्वार्टर में Q1 FY27 में 68,815 किलो लीटर हुआ था इसका मैन्युफैक्चरिंग सेल्स वॉल्यूम। अगर पिछले साल से कंपेयर करें Q1 FY26 में तो 58,379 किलो लीटर का सेल्स वॉल्यूम हुआ था। अब लुब्रिकेंट का बात करें तो सेल्स वॉल्यूम Q1 FY27 में 30,073 किलो लीटर हुआ है।
पिछले साल से कंपेयर करें Q1 FY26 में तो 30,482 किलो लीटर ही था। अब PIO का नंबर्स का बात करें तो PIO जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेल्स का वॉल्यूम देखें तो 17,998 किलो लीटर था। अगर पिछले ईयर से कंपेयर करें तो Q1 FY26 में 14,085 किलो लीटर ही था। टोटल मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम का बात करें तो Q1 FY27 में 1,31,247 किलो लीटर है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें मतलब Q1 FY26 में तो 1,21,733 किलो लीटर ही था। तो ये रहा आपका गंधार वायर रिफाइनरी का Q1 FY27 का नंबर और इसका मैन्युफैक्चरिंग सेल्स वॉल्यूम का नंबर। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।